तो मैं ये बता रहा था, अभी मैंने पहले सबसे पहले पूछा कि भाई ये मिलिट्री प्लानिंग क्या होती है, तो थोड़े से आप लोगों ने आइडियाज दिए कि कोई भी किसी भी काम करने से पहले, उससे पहले की जो प्लानिंग होती है वो। ठीक है जी, बिल्कुल सही था आइडिया। अच्छा, अब इसको हम किस तरह करते हैं मिलिट्री प्लानिंग की? मैं पहले एक डेफिनेशन आपको बता दूं कि मिलिट्री प्लानिंग जो होती है, ये एक आईएसएसबी का पार्ट है। वैसे तो आपकी लाइफ में आप करते ही रहोगे जब अगर मिलिट्री मैन बन गए, ठीक है, लेकिन आईएसएसबी में ये एक टास्क होता है कि भाई आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज और कुछ प्रॉब्लम दी जाती हैं, आपने उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उन प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक हो गया, ये होती है मिलिट्री प्लानिंग। अच्छा, अब मिलिट्री प्लानिंग का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है लिसनिंग। आपकी लिसनिंग सबसे पहला पॉइंट जो होगा, दैट इज योर लिसनिंग। आप कितना अच्छा सुनते हो, क्योंकि सबसे पहले वो देगा इंस्ट्रक्शंस। तो जब वो इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है, तो अगर आप अच्छे लिसनर ना हुए तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? आप डिटेल मिस कर दोगे, आप डिटेल सारी मिस कर दोगे। उसने अगर आपको कहा होगा कि भाई आपने इस तरफ जाना है, तो आप कहीं और निकल जाओगे, वो आपको बाउंड्रीज बताएगा, आपको बाउंड्रीज पता नहीं होंगी। आपको कोई अहम रिसोर्स बताएगा, वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका क्या मसला हो, क्या पंगा बनेगा? पंगा ये बनेगा कि भाई आप जो है उसके अंदर वो चीज मिस कर दोगे। मतलब प्लानिंग आप अच्छी नहीं कर पाओगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और रिसोर्सेज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, मैं यहाँ पर हल्के से लिख भी रहा हूँ, वो है इंस्ट्रक्ट लिसनिंग। इसके अंदर किसी बंदे का कोई इशू पॉइंट लिसनिंग का, ये बहुत अहम है। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हो फॉरन, ग्रुप में चेक किए बिना, हालांकि ग्रुप में सारी डिटेल मौजूद होती है, तो ये काम वहां पे नहीं चलेगा। वहां पर आपको एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक या दो बार रिपीट करेगा। अगर आपकी उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, उसके बाद वो कोई चीज जो है रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने उस दौरान बहुत फोकस रह के सुनना है। उसी दौरान अगर कोई चीज आपके दिमाग में फंस रही है, कोई पंगा आ रहा है, तो उसी दौरान उससे क्लियर कर देना है कि सर ये कैसे होगा, ये क्या चीज है, ये कैसे होगा। ठीक है, ये यहां तक समझ आ गई? सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। ये बात समझ आ गई? हाथ खड़ा यस करके सर। बता, गुड, शाबाश। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपका, उसके बाद आ जाती है आपकी फील्ड। ठीक है जी, सर बैटल सर फील्ड। सच में ज्यादा नहीं आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? सर इंटरव्यू सर इंटरव्यू ये की थोड़ा जूम लिसनिंग, कर देना, नजर नहीं आ रहा। इंस्ट्रक्शन की लिसनिंग की बात कर रहे हैं। अब आ रही है? अब सर थोड़ा स्क्रीन जूम नजर आ कर रही दे। है? मैं एक मिनट दोबारा लगाता हूँ। सर ये आप इंटरव्यू की इंस्ट्रक्शन की लिसनिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मिलिट्री प्लानिंग। सब्जेक्ट कौन सा है? सोए हुए हो? अभी किस सब्जेक्ट की मीटिंग है? पढ़ा किसी ने ऊपर? आपको जो भेजा था मैसेज पूरा पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा ना? इसी तरह फेल होते हो, फिर बाद सर में आ जाते हो ये पाकिस्तान खराब है। सर पढ़ा है ये। इस टाइम हम मिलिट्री प्लानिंग की क्लास कर रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चों का इशू ये आ रहा है कि जो आप टाइप कर रहे सॉरी हैं मैंने लिंक लिसनिंग और उसके बाद फील्ड, ये उनको नजर नहीं आ रहा। भाई, तो ठीक है ना, उसका क्वेश्चन कहाँ मिलिट्री प्लानिंग से उठकर वो इंटरव्यू पे चला गया? अब आ रही स्क्रीन जी नजर? जी सर। अब आ रही स्क्रीन नजर? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों यस को? सर। ठीक यस है, सर। यस सर आप। पहला पार्ट है लिसनिंग। दूसरा पार्ट आ जाता है फील्ड। फील्ड को आपने समझना है, ठीक है, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है फील्ड को। किसको? जो वहां पर एक बोर्ड पड़ा होगा इस तरह का, कोई चौरस, टेढ़ा मेढ़ा, कोई उल्टा सीधा, उसमें कोई कोई कुआं होगा, उसके अंदर कोई इस तरह का पहाड़ होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई जो है कोई कटी फटी जमीन होगी इस तरह की, उसके अंदर कोई जो है उल्टा सीधा रोड जा रहा होगा। सही है, ये आ गया, ये रोड है। ठीक है, कोई रोड जा रहा है उसके अंदर। फिर उसके अंदर कोई गांव होगा, ये अगर हम गांव इसको कह लें, ये कोई गांव है। ठीक है, ये कोई गांव होगा उसके अंदर। उसके अंदर कुछ लोग होंगे। ठीक है, गांव गांव जब होता है तो गांव में क्या होता है? गांव एक तो होगा, देखें इंस्ट्रक्शन सुननी है, एक गांव होगा आबाद और एक गांव होगा गैर आबाद। तो जो आबाद गांव है उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? माल मवेशी इंसान। माल मवेशी इंसान, खाने पीने की चीजें, कुत्ते खास तौर पर। ठीक है,
घोड़े भी हो सकते हैं, गधे भी हो सकते हैं। और जो गैर आबाद होगा वहां पर क्या होगा? खाली घर, छुपने की जगह। जंगलात। समझ आ रही मेरी बात? सर जी सर। हाँ, तो इसको गौर से सोचो थोड़ा सा कि वो कह रहा है वहां पर आबाद घर है, तो मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज, यहाँ से मुझे कोई हेल्प मिल सकती है। समझ आ रही मेरी बात? और अगर वो कह रहा है गैर आबाद घर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ कि यहाँ पर गैर आबाद है, घर होंगे लेकिन अंदर बंदा कोई नहीं होगा, और हो सकता है वहां पर कुत्ते हों। मेरी बात समझ आ रही? देखें ये वो किस तरीके से आपको ट्रिक करेंगे। तो एक पहले आपने लिसनिंग, दूसरी फील्ड। अब फील्ड को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहाड़ कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है, नहर कहाँ पर है, दरिया कहाँ पर है, आबाद गांव है, गैर आबाद गांव है, कोई शहर है, कोई दुकान है, वो क्या है, वो सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस में बताएगा। समझ आ गई मेरी बात? दूसरी चीज आ गई आपकी समझ में? अब जी आ सर जाते जी। हैं अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज पे। तीसरी चीज इज रिसोर्सेस। अच्छा जी, रिसोर्सेस। रिसोर्सेज जो हैं, ये आ गई तीसरी चीज। रिसोर्सेज के अंदर वो कह सकता है कि जी आपके पास जो है, आपके पास 2 गाड़ियां, ये गाड़ी अब जैसे भी बने इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। 2 गाड़ियां हैं आपके पास। इसके बाद जो है आपके पास एक जो है, ये गोल बना रहा हूं तो ये हेलीकॉप्टर समझ लो, एक हेलीकॉप्टर है। और आपके पास जो है ये 5 या 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ये 5 बंदे हैं आपके पास। ये रिसोर्सेज उसने बताए अपनी इंस्ट्रक्शंस में। इस फील्ड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपने खुद समझने हैं, वो ये नहीं बताएगा। सही है? अब आपके पास 2 गाड़ियां, एक हेलीकॉप्टर और 5 बंदे मौजूद हैं। सही है? और साथ में एक फील्ड मौजूद है जिसमें ये एक आबाद गांव है, ठीक है, एक कुआं है, एक जो है पहाड़ है, एक सड़क है, और एक जमीन जो है ना वो खाई वाली जमीन है। सही है? ये समझ आ गई यहां तक? रिसोर्सेज आपने समझने कि खाई वाली जमीन में मैं छुप सकता हूं, कुएं के अंदर से मुझे पानी वगैरह मिल सकता है, गांव आबाद है तो वहां पर मुझे बंदे ज्यादा भी मिल सकते हैं, वहां मुझे बैलगाड़ी मिल सकती है, घोड़ा गाड़ी मिल सकती है, घोड़ा मिल सकता है, गधा गाड़ी मिल सकती है, तो मैं उससे सामान उठा सकता हूँ। और यहाँ पर जो है ये पहाड़ है, तो पहाड़ होगा तो इसके अंदर जो है ना मेरे पास छुपने की जगह भी होंगी। पहाड़ का मतलब है, पहाड़ का मतलब यहाँ कहेंगे कि इसके जो कोई शॉर्टकट जाने के लिए आपको थोड़ा सा कोई छुपा हुआ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहाड़ है ना, एक तो सीधी सीधी सड़क है, तो एक पहाड़ है तो मतलब इसके आसपास कोई ऊपर नीचे से कोई छुपा हुआ रास्ता भी होगा। ये समझ आ गई यहां तक? आपने लिसनिंग अच्छी की, आपने फील्ड को गोल के पी लिया, फिर उसने आपको रिसोर्सेज भी बताया, तो रिसोर्सेज भी आपने समझ आ गए कि ये हैं। फिर नेक्स्ट वो आपको बताएगा प्रॉब्लम। यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम, और जिसको आपने करना होगा हल। ठीक है जी, समझ आई? अब ये फील्ड सारों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम की तरफ क्या हुआ कि जी इस जगह पर ये है बॉर्डर एरिया पूरा, म्यूट ऑल प्लीज। ये है बॉर्डर एरिया, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आ गया सारा बॉर्डर एरिया, ठीक हो गया, इसको कहते हैं बॉर्डर एरिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया, सही है। अब आपके पास ट्रक मौजूद है, आप अकेले ऑफिसर हैं, और आपके पास पांच जवान मौजूद हैं, आपके पास एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, आपके पास 2 गाड़ियां मौजूद हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपको वो कोई एक सिचुएशन दे देता है कि मिसाल सिचुएशन एक बनाते हैं कि जी आगे हमला हो गया, आपने पहले 5 बंदों को यहाँ पर लगाया, ठीक है, और एक एंटी गनशिप हेलीकॉप्टर को आपने लगा दिया बॉर्डर पे। यार म्यूट क्यों नहीं कर देते, क्या मसला है? अच्छा, आपने बॉर्डर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर, एंटी गनशिप हेलीकॉप्टर लगा दिया जो पहला डिफेंस दे रहा है, और साथ ही आपने 5 बंदों को लगा दिया कि जो कवर वो दे रहे हैं उनको रोक के रखे हुए हैं, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जी आपके इन 5 बंदों में से एक बंदा जख्मी हो गया, और आपका जो है, जो आपका असला है, जो आपके पास वेपन पड़े हुए हैं, वो भी कुछ जो है 2-4 दिन ही मतलब के
एक आधा घंटा 1 घंटा और चलेंगे, ठीक है? यानी आपका जो असला बारूद है वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, जबकि सामने दुश्मन की तादाद ज़्यादा है, ठीक है? और हेलीकॉप्टर भी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 घंटा उड़ सकता है, उसके अलावा नहीं उड़ सकता। सही है? तो अब आपको वो कहेंगे कि भई आप किस तरह डिफेंस करेंगे? अब आपने क्या किया कि जी पहले आपने डिफेंस आपने करना है, ठीक है? आपके पास टाइम क्या है कि ये दुश्मन जो है आगे लड़ने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटे का सामान है। प्रॉब्लम क्या है कि दुश्मन आपसे लड़ सकता है 5 घंटे। दुश्मन की इतनी नफरी है कि वो 5 घंटे आपके ऊपर हमला करता रहेगा और आपके पास जो नफरी है, वो टोटल 1 घंटे तक इसको रोक सकती है। 1 घंटे में आपका असला बारूद खत्म हो जाएगा और 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी एयर सपोर्ट भी जाएगी और आपका जो है आगे जब असला ही नहीं होगा तो ये 5 बंदे तो कोई नहीं लड़ पाएँगे। अच्छा, अब आप इसमें क्या करेंगे? अब आपको वो कहेंगे कि जी आप किस तरीके से इस चीज़ को करवाओगे, सही है? अब आप कहोगे कि जी ये 2 जो गाड़ियाँ हैं मैं यहाँ से निकलूँगा, ये 2 जो गाड़ियाँ हैं जो पीछे आधे घंटे के फासले पर एक डिपो है, वहाँ पर मैं इसको असला लेने भेज दूँगा इन 2 गाड़ियों को। ठीक हो गया? असला लेने भेज दिया। यहाँ पर वो एक और चीज़ बताएगा, आपका एक बंदा ज़ख्मी हो गया, उसको भी आपने बचाना है। ठीक है? अब आपके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, 2 गाड़ियाँ आपने भेज दी वहाँ पर असला डिपो लेने के लिए। अब ये एक बंदे को आपने गाँव के इस हॉस्पिटल में लेकर आना है, इसके लिए आप क्या करोगे? क्योंकि यहाँ से अगर आप बंदे तोड़ोगे, ठीक है? तो यहाँ तो एक बंदे को उठाने के लिए एक बंदा भी अगर आप भेजते हो, तो आपके पास तो फिर पीछे लड़ने के लिए एक ही बंदा बचा, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। आप मुझे बताएँ इस ज़ख्मी बंदे को गाँव के हॉस्पिटल तक आप कैसे पहुँचाएँगे? छोटी-छोटी प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे चले जाएँगे। जी भाई बताएँ, अनम्यूट करके बताएँ। सर जो बंदा जाएगा असला लेने गाड़ी को लेने, तो वो यहाँ पे विलेज में इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि यहाँ पे, क्योंकि विलेज में लोग ज्यादा हैं, रहते हैं, आबादी है, तो वहां से कोई बंदा जो है वो इनको सपोर्ट करके और वहां पे पहुंचा दे, क्योंकि आगे भी हमने बंदे जो है वो कम हो जाएंगे अगर हम आगे से पीछे बेहते हैं तो। चलें, एक पॉइंट हो गया। तो और कोई बताया आपने अपने पास से? कुछ और? भैया और कितने 17-23 लोग हों, कोई तो बताओ। सर पहले 2 गाड़ियाँ जाएंगी, अपना असला वगैरह ले आएंगी, उसके बाद जाना नहीं, जो नहीं, बंदे को गाड़ी के साथ अपना ड्राइवर है, यहाँ पर है गाड़ी के साथ ड्राइवर। ये 5 बंदों में से एक आप हो, आप सिर्फ़ इस महाद से पीछे हट सकते हो और एक ज़ख्मी है। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये और एक हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं, इन्होंने आगे वालों को रोक के रखा हुआ है। इन 3 लोगों को आप हटा ही नहीं सकते। एक तो ज़ख्मी हो गया, वो आपका और एक एक्स्ट्रा बंदा था, लेकिन वो बंदा ज़ख्मी हो गया, ठीक है? और आप एक पीछे जा सकते हो, आगे-पीछे फ़ोन पे या किसी तरीके से पीछे वालों से राब्ता रख सकते हो, ठीक है? तो आप इससे एक बंदे को किस तरीके से उठाकर गाँव के हॉस्पिटल में पहुँचाओगे? सर 2 गाड़ियां हैं तो वो पहले आएंगी, उनको लेके आएंगे, तो ये वाला जो बंदा है, क्योंकि हम गाड़ी की उसी असले स्पीड वाली का गाड़ी मसला पे है, उसको। गाड़ी की स्पीड का मसला है, गाड़ी आधा घंटा जाने में लेगी, आधा घंटा आने में लेगी। अगर उसको 1 मिनट भी फालतू रोका, तो वो आपका 1 मिनट लेट गोलियाँ पहुँचेंगी और 1 मिनट लेट गोलियाँ पहुँचने का मतलब है कि आपके बंदों के पास 1 मिनट गोलियाँ नहीं होंगी, तो दुश्मन आपके सर पे खड़ा हो जाएगा। सर पे पहले यही करेंगे कि यहाँ से जो बंदा जख्मी है उसको हॉस्पिटल छोड़ेंगे और वही वही तो फिर पूछ रहा छोड़ हूँ के कैसे उसी रास्ते छोड़ेंगे? से आगे चले जाएंगे। भाई वो छोड़ेंगे, वो गाड़ी हॉस्पिटल छोड़ने तक उसका 1 मिनट ज़ाया हो गया। जी, जी भाई बोलें, 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 थोड़ा सोचें। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर 1.5 घंटे का फ्यूल है और वो यहाँ दुश्मन को रोक के रखे हुए हैं। आपके पास आप टोटल 5 बंदे हो और आपके पास 1 घंटे का एम्यूनेशन है लड़ने के लिए और यहाँ दुश्मन ने हमला कर दिया है। अब आपको बॉर्डर पे हर हाल में 3 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। यानी आप सिर्फ बॉर्डर से 2 बंदे हटा सकते हो, अगर आपने 1 बंदा भी और हटाया तो दुश्मन आप पे भारी पड़ जाएगा। अब आपने वेपन भी मँगवाने हैं, असला भी मँगवाना है और नफ़री भी वहाँ से मँगवानी है, ठीक है? और आपका इन 5 बंदों में से एक तो आप हैं और एक बंदा आपका ज़ख्मी हो गया, उसको आपने इस हॉस्पिटल में भी पहुँचाना है। तो आपकी ये पूरी फ़ील्ड बताई हुई है, इस फ़ील्ड के अंदर आप बताएँ कि उसको किस तरीके से आप हॉस्पिटल में लेकर जाएँगे?
सबसे पहले जो सर जब गाड़ी आएगी, नहीं, आपका जब पॉइंट गाड़ी आ आएगी गया, असला किसी देने तो असला आपका पॉइंट आ गया, आप किसी और को भी बोलने दीजिए, आपका पॉइंट एक आ गया जी। आप कोई और बोल रहा था इसके अलावा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा जख्मी आवाज कम आ रही है। सर जो बंदा जख्मी होगा सबसे पहले उसको जो है ना इस फील्ड में छोड़ेंगे जहाँ पे आबादी नहीं है, उसको छुपा देंगे और जो अपना काम होगा वो कर लेंगे। उसके बाद जो है ना जैसे टाइम मिलेगा भाई उसको वो मर हॉस्पिटल। जाएगा, उसको छुपाने कौन जाएगा? वो जख्मी है, वो तो हिल भी नहीं सकता। देखो अब आपने सर ये जो आपने इंस्ट्रक्शन रोड सही नहीं बताया है, सुने। रोड के जरिए उसको ले जाएंगे। तो भाई कौन लेके जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बंदा भी आगे से हटाया तो बंदे कम हो जाएंगे आगे, तो वो दुश्मन तो सर पे पहुंच जाएगा। तीन तो उधर ही सर हैं, हम खुद तीन उसको तो ले उधर। जाएंगे। कौन खुद लेके जाएगा? आप अगर ले जाओगे तो इनको कमांड कौन करेगा? खुद उठा हेलीकॉप्टर के को कौन लड़ाएगा? ये पीछे नीचे गाड़ी वाले को कौन लड़ाएगा? जो 3 बंदे उनको कौन लड़ाएगा? क्योंकि अफसर तो आप हो। उनको तो बोलेंगे सिपाही को तो इधर फायर मारो, वो फायर मार देगा। अफसर तो आप हो जिसकी सर तैयारी के लिए यहाँ बैठे हुए हो। एक्सक्यूज मी सर, सर सर 2 गाड़ियां अफसर हैं सर, अफसर तो हम दोनों यार 2 मिनट, 2 गाड़ियां सर हैं खुद सर, उधर रुक दोनों में जाएंगे से और उन 3 में से एक बंदा भेज देंगे। जी 2 गाड़ियों वाला बताए। सर 2 गाड़ियां ना, उनमें से किसी एक को हम असला लेने भेज दें, ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी होगी वो हम नहीं नहीं, जो है इसके लिए। पॉसिबल नहीं है, नहीं है। उसने असला भी लाना है, बंदे भी लाने हैं, सारी चीजें उसने लेकर आनी। गाड़ियों को आप यूज नहीं कर सकते, सिंपल, गाड़ी को यूज ही नहीं कर सकते। गाड़ी का एक ही काम है, वो असला और बंदे लेकर आएगा। अगर वो गाड़ी 1 मिनट भी लेट होगी तो कहानी गई आपकी, वो नहीं कर सकते। सर गाड़ी जब इतना टाइम ले रही है तो इससे बेहतर है लेके कि हेलीकॉप्टर का यूज किया जाए। टाइम भी बच जाएगा, बंदे भी टाइम पे पहुंच जाएंगे। आपकी एयर सपोर्ट खत्म हो जाएगी। वो ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे, आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं है, ऊपर आपको हेलीकॉप्टर एक छतरी चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं हटा सकते आप। सर बंदे को अगर गाड़ी के साथ भेज दें वहां जहाँ से अस्ता लेने जा रही है वहां चली जाए फिर। भाई उसको इतना, वो आधा घंटे तक नहीं सरवाइव कर पा रहा, उसका खून निकल रहा है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। सर अब अगर आते वहां हैं, चला जाए। अब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैंने आपको उसमें बताया था, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। भाई इसके पास होगा फोन, आप अफसर हो, आपके पास फोन होगा, वो जो वायरलेस सेट होता है। वायरलेस सेट आप गाड़ी वाले को करोगे कि भाई हमला हो गया है, फौरन आप जो है लेने के लिए चले जाओ, ठीक हो गया। गाड़ी वाला यहाँ से जाने से जाता जाता गांव के बंदों को कह देगा और साथ ही ये बता देंगे कि हमारा एक बंदा जो पहले ही उसने हमला किया, उस पहले हमले के अंदर हमारा एक बंदा जख्मी हो गया है, तो हमें हेल्प भी चाहिए। तो गाड़ी वाले को पता है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, वो जाता जाता गांव के लोगों को बता देगा कि अगर कोई बंदा आगे जाकर हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और वो इधर फोन दोनों के पास होगा, गाड़ी के पास भी, अफसर के पास भी, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट करेंगे, जी मैंने गाँव वालों को बता दिया है। तो ये अफसर इस जगह से हट सकता है, ये बंदे को थोड़ा सा पीछे लेकर आएगा। इतने में ये गांव वाला कोई एक आधा कोई भी आ जाएगा, वो इसको ले जाएगा यहाँ पर इसको ले आएगा हॉस्पिटल, और आप अफसर दोबारा यहाँ पर खड़े होकर अपनी पूरी फाइट बैक कर सकते हो। सही है। बटन शुरू थे। अब देखो पॉइंट कोई और भी हो सकते हैं, पॉइंट और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी लिसनिंग। बार बार आप गाड़ी को रोक रहे हो, बार बार आप हेलीकॉप्टर को हटा रहे हो, बार बार आप कह रहे हो कि इसको तो फलां ले जाएगा, बार बार आप उसको छुपा रहे हो। मैं कह रहा हूँ लिसनिंग, पहला पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है, और मैं प्रॉब्लम सर इतनी बार अगर रिपीट की है। सर बोले? अगर गांव में कोई उसको ना मिले गाड़ी वाला फिर? नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। गांव में कोई ना कोई उसको जो है फोन के ऊपर आ जाएगा, वहां पर बंदे होंगे तो वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। ऐसा कोई गांव नहीं होता कि जब कोई मिलिट्री लड़ रही हो तो पीछे वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो नहीं होगा ना, अब एक चीज में आ जाती है, देखो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का क्या काम होता है? कॉल करना। और अगर मोबाइल कॉल ना करे तो आप उसका मोबाइल का कुछ कर सकते हो, फिर आप क्या करोगे? आप कॉल नहीं करोगे। मतलब आपने कोशिश की बंदे को बचाने की, आपने यहाँ गांव वालों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेट सपोज वो नहीं हुए, सही है, तो भाई फिर एक रिसोर्स था आपका, आपने गांव का एक रिसोर्स सोचा था, आपने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो यूज नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर ओके फाइन, फिर तो बंदे को मरने देंगे, फिर फाइन, फिर को मतलब आपके पास बंदूक है और बंदूक गोली नहीं चला रही, खराब हो गई, तो उसके बाद आप
उसके पास बंदूक और आप उसको उसके साथ गोली ना चलाओ, ये एक मसला है। लेकिन आपके बंदूक थी, आपने गोली चलाई और नहीं चली, तो ये एक मसला हो जाता है दूसरा अलग। आपने एक बंदे को कहा, आपने अपने एक जूनियर को, हो सकता है कोई आपके 3 सिपाही ये लड़ने से इनकार कर दें। अगर आप ये बात कह रहे हैं ना, ये तीनों सिपाही कहें जी हम नहीं लड़ रहे, हम तो भाग रहे हैं, या हो सकता है हेलीकॉप्टर वाला भाग जाए, हो सकता है आपके ये लोग भी ना, तो ये इस तरह जो हो सकता है ना, मिसाल आपसे कोई उस टाइम ये नहीं पूछेगा कि आपने वो फलानी चीज जो है वो उसको कही और वो आगे से उसने इनकार कर दिया, ठीक है, ऐसा आपके साथ कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सिर्फ रियल लाइफ सिचुएशन में होता है, प्लानिंग के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। प्लानिंग में यही अज्यूम किया जाता है कि हाँ जी ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ गांव के अंदर 100 बंदे रहते हैं, या 500 या 200 या 100 बंदे, कोई एक तो मान लेगा ना कि यार मैं थोड़ा सा आगे जाकर बंदे को ले आऊं, ठीक है। तो जो ये वाली चीज है ना कि जी आपके पास बंदूक थी और आपने चलाई, यहाँ तक आपका काम था, आप कर दिया। इसके बाद अगर कोई चीज हो रही है वो फिर आपके हाथ में नहीं है। आपने मोबाइल लिया है कॉल करने के लिए, लेकिन मोबाइल खराब होकर कॉल नहीं कर रहा, तो उसमें आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, फिर बस उसको छोड़ दें, ठीक है, नहीं करा तो नहीं करा, सही है। ये एक है इसके अंदर। तो आप इसने क्या किया, ये गाड़ी वाला भगाता हुआ लेकर चला गया। और इसके अंदर एक और चीज मैंने शायद पिछली भी बताया था कि गाड़ी की जो स्पीड का मसला है वो आधे घंटे में जा सकती है, आधे घंटे में आ सकती है। आप उसे ओवर स्पीडिंग का कह देते, मतलब आप ओवर स्पीड भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। आप बोल देते ओवर स्पीडिंग, तो पॉइंट बहुत सारे निकल सकते हैं, सही है। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको लिसनिंग अच्छी करनी है कि क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। आपको लिसनिंग बहुत अच्छी करनी है। एक ही चीज को अगर आपका इंस्ट्रक्टर 2 बार रिपीट करेगा, तो वो उसके बाद फिर अगर आप वही प्लानिंग के अंदर उसी पॉइंट को लाकर खड़े हो जाओगे, तो फिर मेरे ख्याल में आपको वो बंदा उसी दौरान ही एक रेड बुक में लिख लेगा कि यार ये तो ऐसे फजूल अपना टाइम ज़ाया करने हैं मेरा। मैं 3 बार बता चुका हूँ कि गाड़ी नहीं हिल सकती, गाड़ी की मौजूदा स्पीड पे वो नहीं कर सकता। आप ये कहते हैं ना जी गाड़ी को मैं ओवर स्पीडिंग करवाऊंगा, ठीक है, तो काम हो जाएगा। मैं गाड़ी को 2 चक्कर, एक गाड़ी को मैं इसको जख्मी को उठाने के लिए मैं गाड़ी को 2 चक्कर लगवा लूंगा, पहले वो 1 घंटे के अंदर जो है आधे घंटे का या 1 घंटे का सामान भर के ले आएगी और 1-2 बंदे ले आएगी, ठीक है, मैं उसको 2 घंटे का सामान रोक लूंगा। यानी आपकी थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो तब बनेगी कि जब आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होगी। आपने चीज को समझा कि आप किस चीज को किस कैपेसिटी तक यूज कर सकते हैं, सही है, और उसके ऊपर आपने अपना दिमाग लगाया कि यार चीज गाड़ी ओवर स्पीड भी तो कर सकती है, तो जरा तेज भी तो भाग सकती है, ठीक है। यहाँ गांव में से 500 बंदे हैं, 500 में से कोई तो आ ही जाएगा, सही है। या आप यहाँ पर खुद कमांडर हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी कमांड किसी दूसरे बंदे को देकर जा सकते हैं कि यार मेरी जगह पे तू संभाल, ये काम करना है, ये करना है, इधर इधर गोलियां फायर करनी है, और मेरे साथ मोबाइल पे या फोन जो वायरलेस जो उसका जो बैटल ग्राउंड का जो वो होता है वो उसको कहते हैं बिस्मिल्लाह सेट कहते हैं, PRC-77, वो एक लंबा सेंटिनल आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, ठीक है। तो वो उसको पकड़ा के जा सकता है कि भाई मैं आपको यहाँ से मैं आपको रिमोटली कंट्रोल करूंगा, ठीक है, मैं देख भी रहा हूँ फील्ड पर और मैं आ रहा हूँ। हो सकता है वो यहाँ पर लाकर खुद जाकर यहाँ पहाड़ पे बैठ जाए, पहाड़ पे उसको अच्छी विजिबिलिटी नजर आ रही हो, यहाँ पर एक PRC-77 इस बंदे को दे दे और खुद ये इस बंदे को घसीटता हुआ ले जाए, गाँव वाले नहीं आते हॉस्पिटल में, और पहाड़ पे जाकर बैठ जाए, और उसको हो सकता है वहां से अच्छी वो विजिबिलिटी आ रही हो। अफसर हो ना आप, ऊंची जगह पे बैठोगे तो आपको अच्छी विजिबिलिटी नजर आएगी, यार दुश्मन कहाँ से आ रहा है, किस तरफ ज्यादा फायर मारो, किस तरफ कम फायर मारो। तो चीज है लिसनिंग, और उस चीज की जो आपको रिसोर्स दिया गया है, जो ये वाला पॉइंट है, इसकी फुल कैपेसिटी को यूज करना, बल्कि ये फील्ड को भी आप मिला लो, ठीक है। चीज है पहले आपने लिसनिंग ओके कर ली, फिर इनकी फुल कैपेसिटी में इनको यूज करना। वो कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, आपका प्लान कुछ भी हो सकता है, जो मैंने कहा वो भी ठीक है, जो आपने कहा वो भी ठीक है, लेकिन जो चीज रिपीट हुई ना, जब एक चीज बता दी गई कि ये नहीं होना, तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर दोबारा फोकस ना करो, एम्फसाइज ना करो। इसलिए जब आप मिलिट्री प्लानिंग में जाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, उस टाइम आपकी पूरी बॉडी कान बन के बॉस को सुन रही हो, जो GTO होगा उसको सुन रही हो, और अगर वो उसको नहीं सुन रही होगी, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, डिटेल मिस होगी। प्लान आप बड़ा अच्छा प्लान बनाकर लेकर जाओगे, सामने खड़ा होगा, बोलेगा ये गाड़ी तो आप हिला ही नहीं सकते, मैंने तो इंस्ट्रक्शन में बताया था। तो फिर बोलोगे ओह मैं दोबारा प्लान बनाता हूँ, फिर दोबारा का मौका नहीं होता। यहाँ पर मेरी बात आगे क्लियर हो गई?
समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। वो मोबाइल आपने बताया, वो अगर हमारे जहन में नहीं आया वो चीज, तो मैं बार बार मैं यही बता रहा था कि उसके पास कम्युनिकेशन के लिए फोन है, तो जब है आप मोबाइल पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक चीज आपके पास है तो फिर है, फिर उस चीज को उस तरीके से आपने फिर वही मैं कह रहा हूँ कि ये हरकत करते हैं कि बहुत छोटे से आराम से एक चीज बता देते हैं, और अगर आप उसको फोकस ना हो उस टाइम, तो वो चीज फिर आपके हाथ से निकल गई और वो बता के साइड, हाँ आपने उसी टाइम कैच कर लिया उसको कि हाँ यार ये भी कुछ कह रहा है, तो क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लो कि यार ये मोबाइल का क्या क्या यूज हो सकता है, क्या इस मोबाइल को दूर जाके यूज कर सकता है, ठीक है। तो या फिर कुछ आप ऐसा करो कि जी मैंने मोबाइल को यूज किया, और बाद में अगर कहेगा कि जी मोबाइल तो बाहर जाके यूज नहीं हो सकता था, तो उसमें फिर आप कह सकते हो सर ये बात तो आपने बताई नहीं थी। मतलब जो उसने नहीं बताई ना, तो वो भी अपनी लिमिटेशन नहीं है। हाँ, उसने जो चीज बताई कि ये नहीं करना और आपने वो किया, तो वो लिमिटेशन है। उसने जो लिमिटेशन नहीं बताई, तो इसका मतलब है वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप यूज करो। तो मिलिट्री प्लानिंग के अंदर यही एक ट्रिक है, और इसके अंदर आप जाओ, जैसे ही रूम में आप जाते हो आपके सामने वो पूरा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, और उसके अंदर आप लग जाते हो जो भी बात करने हैं सारे लोग, उसको पहले आपको प्रॉब्लम समझाता है, प्रॉब्लम आपने गौर से सुनी और अपने दिमाग के अंदर आपने रिसोर्सेज जो है ना वो सारे इकट्ठे कर लिए, ठीक हो गया। फिर आप जो है थोड़ा सा दाएं बाएं वाले अपने दोस्तों को सुनो कि यार वो क्या कह रहा है, सेकंड टेस्ट दे दें, हाँ आ रहा है उसामा आ रहा है, अच्छा। फिर वो अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि भाई आप ये कर जो है वो आपके दोस्त जो हैं वो उस चीज़ को जो है ना वो प्लान कर रहे होते हैं, अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। तो वो नॉर्मली वो इतना आसान सा प्लान होता है कि सारे उसी तरह, वो असल में बेसिकली आपको डिसीव कर रहे होते हैं, आपको धोखा दे रहे होते हैं कि आप इसी तरह का प्लान बनाओ, ठीक है। तो आपने वहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा-सा सोचना है। वो आपको ऐसा हलवा टाइप प्लान आपके सामने बना के रख देंगे कि भाई ये तो ठीक है, सारे बच्चे भी कर लेंगे, लेकिन वो आपको उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको वो कर रहे होते हैं डिसीव, उसके अंदर आपको वो धोखा दे रहे होते हैं, ठीक है। आपने उसी प्लान के अंदर से जो छोटी-छोटी डिटेल है उनको जोड़कर आपने अपनी पूरी पिक्चर बना ली, सही है। कहीं पे जैसे अभी एक बंदे को यहाँ इवैक्यूएट करवाने का था, तो भाई आप गाड़ी को ओवर स्पीडिंग करवाओ और उसको बोलो पहले बंदा छोड़े फिर ये चला जाए। दूसरे नंबर पे एक गाड़ी को बोलो गाँव से गुज़रता हुआ चला जाए और यहाँ से 2-3 बंदे रेडी करके भेज दे। आधे रास्ते तक मैं ले आऊँगा, आधे रास्ते तक मैं ये वो गाँव वाले ले जाएँगे। या फिर आप खुद जो हैं आपके पास, क्योंकि आप तो अफ़सर हो, आप तो नहीं ना इतना लड़ रहे, आप तो सिर्फ़ लड़वा रहे हो। तो यार मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, पीछे थोड़ा-सा ऊँचाई है, कोई पहाड़ है, वहाँ से मुझे पोज़ीशन ज़्यादा क्लियर होगी, तो मैं इसको भी पीछे ले जाऊँगा हॉस्पिटल तक, और पोज़ीशन के ऊपर जो है मैं क्या कहते हैं, पोज़ीशन के ऊपर पहाड़ के ऊपर रुक कर मैं अच्छा देख सकता हूँ, और हो सकता है कि जब मैं यहाँ गाँव के अंदर जाऊँ, ठीक है, एक ड्राइवर गाँव के लोगों को नहीं मोबिलाइज़ कर सकता क्योंकि ड्राइवर और ऑफ़िसर में फ़र्क होता है। तो मैं गाँव के लोगों को मोबिलाइज़ करूँ और उनसे पूछूँ कि हो सकता है कि यार आपके पास कोई आधे घंटे का असला पड़ा हुआ हो, क्योंकि बॉर्डर के जो गाँव होते हैं उनके पास असला होता है। तो वहाँ के में हो सकता है 5-10 बंदे और तैयार कर लूँ और उनको भेजूँ, तो जो हमने 1 घंटे तक रुकना था, तो वो हो सकता है हम जो है 1.5 घंटे तक उनको रोक सकें। सही? तो आपकी लिमिट नहीं होना है आपने। कुछ भी आप करें, बस सिर्फ़ इतना ख़्याल रखना है कि आपका जो भी प्लान हो, वो जो दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें किसी के साथ उसको किसी भी जो इंस्ट्रक्शन को वायलेट ना कर रहा हो, बस। और कोई आपकी नहीं है। अगर वो कहेगा नहीं जी ये नहीं कर सकते, बोला सर ये तो आपने बताया नहीं। और एक मिसाल है वही बंदे को पैदल चलाना है, तो भाई बंदे को भगा भी तो सकते हैं। अब वो आपको यही करेंगे कि जी आपके पास 3 बंदे हैं और आपने जो है वो अपना 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपके बंदे जो हैं आपके पास टोटल 6 मिनट हैं और आपने 10 किलोमीटर जाना है और आपके बंदे 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही चल सकते हैं। भाई चल 1 मिनट में 1 किलोमीटर सकते हैं ना, ठीक है? तो यानी कि 6 मिनट में वो 6 किलोमीटर चलेंगे, तो आपने जाना 10 किलोमीटर तक है। तो अब आपने उसको बताना है कि जी ये बंदे भाग भी सकते हैं। वो ये बात आपको नहीं बताएँगे, वो ये स्किप कर लेंगे। तो आप बोलेंगे जी मैं इनको भगाऊँगा। तो जैसे ही आप कहेंगे इनको भगाऊँगा, बोलेंगे नहीं भगाने का, तो फिर उसमें आप थोड़ी-सी बहस करते हो कि सर भगाना इंसानी कैपेसिटी है। कोई ये थोड़ी है कि उनको किसी ने बाँधा होगा कि वो भाग नहीं सकते, और आपने अपनी इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ तो बताई ही नहीं है कि भई ये बंदे भागेंगे नहीं। और फिर फौजी है, फौजी भागेगा क्यों नहीं? उसकी तो ट्रेनिंग ही सारी इस बात पे हुई होती है कि वो भागे, ठीक है? तो अब मेरी बात समझ आ रही है क्या चीज़ हो रही है? क्या क्या वो आपकी ट्रिक देख रहे होते हैं?
आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अच्छे तरीके से सोच लेना है। उसने आपको एक बाउंड्री वॉल दे दी, ये है जी बाउंड्री वॉल, एक मिनट, ये आ गई जी बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल दे दी, ठीक है। आपने इसके अंदर से नहीं निकलना, इसको आपने देख लेना है, लेकिन इसके अंदर आपके पास पूरा खाता है, आप जहां मर्जी घूमते फिरते रहें, जहां मर्जी आप घूमते फिरते रहें। अच्छा, उस बाउंड्री वॉल में उसने क्या किया, एक सुराख भी दे दिया निकलने के लिए, लेकिन उस सुराख का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ दीवार का, ये जो आउटर वर्ल्ड है ना, आउटर दीवार है, ठीक है, इसका जिक्र किया उसने, और आपका ध्यान खुद जानबूझ के सुराख की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन सुराख है, ये सुराख यही है कि बंदे जी चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। वो क्या कहने जी बंदे चल सकते हैं, बड़ा मसला है, वो 6 मिनट, एक मिनट में 1 किलोमीटर चलेंगे, 6 मिनट में 6 किलोमीटर चलेंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर सुराख क्या है कि वो बंदे भाग भी सकते हैं। तो आपने बाउंड्री वॉल के अंदर से पहले तो सुराख ढूंढना है। तो अगर सुराख से निकल के आपका काम हो जाता है तो जिंदगी आसान। लेकिन अगर सुराख नहीं है, बाउंड्री वॉल पूरी उसने पैक करके रख दी है कि नहीं जी, तो फिर आपने बाउंड्री के अंदर ही अंदर कोई नया सोल्यूशन निकालना है। वो आपको इस बाउंड्री वॉल की तरह एक सीधा सीधा सा बताएगा कि जी ये आपका है बाउंड्री वॉल है और ये सीधा सा रास्ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके ना ये रास्ता बाउंड्री वॉल से टच हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, बाउंड्री वॉल से टच नहीं होना चाहिए। तो अब आपने उसको कहना है ठीक है जी भाई, ये रास्ता इधर जा रहा है ना, रास्ता कितने सेंटीमीटर का है, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने किलोमीटर का है, तो भाई हम रास्ते को थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं। भाई आपने रास्ता इसमें बनाना ना 4 किलोमीटर का, तो हम थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं ताकि बाउंड्री वॉल से टच ही ना हो। वो सिर्फ आपको इस प्रॉब्लम में उलझा के रखेगा कि यार यहाँ पे ये जो टच हो रहा है ना, ये बड़ा मसला है। जबकि सॉल्यूशन होगा कि यार बाउंड्री वॉल खुली है, इसके अंदर आप थोड़ा सा डी ट्रैक होकर दूसरा रास्ता बना लो यार, इसमें क्या इशू है। आपने इंस्ट्रक्शंस और अपने दिमाग को खोल के रखना है, आपको बंद नहीं होने देना अपने दिमाग, आपने अपने दिमाग को बंद नहीं होने देना। दिस इज ऑल अबाउट मिलिट्री प्लानिंग, ठीक है जी। सर कुछ प्लान जो होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं, वो बनते ही नहीं है, वहां पे भी डिफिकल्ट होते हैं काफी। भाई डिफिकल्टी जो है, देखो, बनना ना बनना, आईएसएसबी में इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया जाता। आईएसएसबी में जिस चीज को कंसिडर किया जाता है उस चीज का नाम है अप्रोच। क्या आपने अप्रोच कौन सी ली, और अप्रोच आपने ये लेनी है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स और चीजों की फुल कैपेसिटी। बंदा अगर, उसकी आम सी मिसाल है, बंदा अगर चल सकता है तो वो भाग भी सकता है। वैसे आपने आईएसएसबी दिया हुआ जो आप कह रहे हैं कि प्लान नहीं बनते। यस सर। चलो ठीक है, वो फिर हो सकता है आपसे नहीं बना होगा, लेकिन ऐसे प्लान होते नहीं है। वो वहां पे वैसे भी वो आपके अप्रोच देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा अप्रोच क्या ले रहा है। जी उसामा, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। सर उसमें कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता जेनुइन बन सकता, सारों का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। ये ऐसा होता ही नहीं है कि वो ना बन सके। यार हो भी तो, जब मैंने देखनी है आपकी अप्रोच है, वहां कोई रियल लाइफ जंग थोड़ी लगी हुई है। जब मैंने आपकी देखनी अप्रोच है तो हो भी, बन जाए ना बने ना सही, मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये बंदा चल फिर सकता है कि नहीं। फिर वो 1 किलोमीटर पूरा कर ले तो भी ठीक है, नहीं कर ले तो भी ठीक है। मैंने आपको देखना क्या है, कि बंदा चल फिर सकता है। लाजमी तो नहीं वो 1 किलोमीटर चले ही तो मुझे पता चलेगा। दिस इज इट। और किसी का कोई सवाल? उजाला was saying I was right. Why you right? सर इसमें मेन एम एक होता है और बाकी भी डिस्ट्रैक्शन के लिए वो चीजें होती हैं ताकि इंसान का इंस्ट्रक्शन जो ध्यान है वो। भाई इंस्ट्रक्शंस, अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंस्ट्रक्शंस आपने उसके अंदर से मेन एम, साइड की इधर उधर की डिटेल, खुद की कैलकुलेशन, आपको लोग बता देंगे कि भाई 2+2 थे, तो हमें खुद पता चल जाता है 2+2 होते हैं वो 4 होते हैं। 2+2 इस तरह भी अगर लिख लिए जाएं तो 4 ही आएंगे, ठीक है। यानी वो 2-2 करके लिख लिए जाएं, या इस तरह कर लें तो भी 4 होंगे, इस तरह कर लें तो भी 4, वो क्या कहते हैं 4 होंगे, इस तरह कर लें तो भी 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 4 होंगे, और इस तरह क्या कहते हैं 0-4 कर लें तो भी 4 होंगे। तो वो आपको करेगा कि यार आप इस 2+2 पे फोकस रखो, लेकिन आपने उसके अंदर से मजीद निकालना है कि भाई 4 कैसे कैसे बन सकते हैं।
समझ आ रही ना मेरी बात? तो ये था आज का जी लेक्चर। सर। अभी 1 मिनट में वैसी चीजें खत्म होने वाली हैं और मेरी भी एनर्जी काफी जो है ना वो डाउन हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को होपफुली समझ आ गया सर होगा। मैं रिकॉर्ड करके इसको मैं चढ़ा भी दूंगा उस पे यूट्यूब पर। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ और उसने लेक्चर सुने बिना कोई बोंगी मारी, तो भाई मैं आगे से डांट दूंगा, फिर आप मुझे बदतमीज कहें या जो भी कहें, क्योंकि मैं ऑफिसर्स के साथ डील कर रहा होता हूँ, सर टुच्चों से मैं डील नहीं करता। ठीक है, तो मुझसे अफसर वाला सवाल करो। ठीक है, जी जी, पूछें पूछें। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम मिलिट्री प्लानिंग? यार वो इसके अंदर हैं बहुत सारे, आपको ये इसमें गूगल के अंदर जाएंगे बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे। पबजी खेलता है कौन कौन खेलता है पबजी? हाँ, तो उसमें झक मार रहे होते हैं। पबजी के अंदर क्या करते हैं? प्लानिंग ही करते हैं। पबजी में क्या कर रहे होते हो आप लोग? इधर से जाते हैं, उधर से जाते हैं, उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी गन है, मेरे पास कौन सी गन है, मेरे पास स्नाइपर है, उसके पास स्नाइपर नहीं है। तो क्या कर रहे होते हो आप? तो वो प्लानिंग ही है। आप बस सर पे नहीं सवार करो ना ISSB को। जिस तरह आप गेम में प्लानिंग कर रहे होते हो वही प्लानिंग वहां पे करनी है। सर पे क्यों सवार कर रहे हो? हो गया नहीं तो अल्लाह मालिक है।